आदरणीय भिक्षु संघ को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा बुलाई गई इस दूसरी बौद्ध संगति में आए हुए तमाम बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तमाम प्रदेशों से जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने अपने अपने प्रदेश के बारे में अपने अपने जो विचार रखे, धर्म के बारे में जो विचार रखे, हम तमाम उपासकों ने उनकी बात को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से सुना और धर्म का लाभ लिया। मैं तमाम उन भिक्षुओं का जो चाहे छत्तीसगढ़ से आए हैं, चाहे अन्य प्रदेशों से आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं कि आप माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा चलाए जा रहे भारत को 10 करोड़ बौद्ध बनाने के इस जय भीम मिशन में आप शामिल हुए। दूसरी बात, बहुत सारी बातें मन से कही गई। भिक्षुओं ने, हमारे भिक्षु हैं युवा जो अभी हमसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि नए भिक्षु नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ा दान यही है कि हम लोग अपने परिवार में से एक भिक्षु, एक बच्चा जो धर्म के लिए दान करें, क्योंकि जिस हालात में भिक्षु संघ चल रहा है और ये जो 80 या 70 साल के भिक्षु हमारे सामने बैठे हैं, एक समय वो आएगा जब ये नहीं रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 साल, 20 साल या 5 साल के बाद में, 30 साल के बाद में भिक्षुओं की संख्या घटेगी और वो भी समय शायद हो सकता है या देखने को मिल सकता है कि जब भिक्षु ना मिलें। तो हमें ये तमाम उपासकों की जिम्मेदारी बनती है, तमाम बुद्ध के अनुयायियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने परिवार से अपने बच्चों को धर्म के लिए समर्पित करें। ये बात हमको आज यहाँ से गांठ बांध कर जानी चाहिए कि अगर हमारे पास में 2 या 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा हम धर्म को समर्पित करें। ये बात तमाम धर्म उपासकों को सोचनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ अभी कही गई, मैं अखिल भारतीय भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी यहाँ बैठे हैं। जहाँ भंते जी दिल्ली में निवास करते हैं, मैं उसी बिहार का सचिव हूँ, उसी कमेटी का सचिव हूँ। भंते जी से हम लोग डिस्कस करते हैं और आज क्योंकि यहाँ पूरे देश के भिक्षु बैठे हैं तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि भिक्षु का जो आचरण है, जैसे कहा गया कि बुजुर्ग स्थिति में हम लोग भिक्षु बन जाते हैं, या उसके बाद में धर्म की समझ नहीं होती तब भी भिक्षु बन जाते हैं, या बहुत सारे भिक्षु ऐसे हैं जिनका चल चरित्र जो है वो आजकल ठीक नहीं है, वो बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो मैं आदरणीय भिक्षु जो भदंत आनंद महातेरा जी हैं, जो भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो संघ नायक हैं और संघ नायक होने के नाते जो उपासकों के बीच में बातें जा रही हैं भिक्षुओं की, उस पर थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए ताकि भिक्षुओं के जो सील हैं, भिक्षु अपने सीलों का पालन करें। एक गांव देहात में रहने वाला भिक्षु सील का पालन करता है, लेकिन एक भिक्षु जिसका काम ही सिर्फ बड़े लोगों में जाकर के पैसा इकट्ठा करके, जिसका और कोई उद्देश्य नहीं है, हाउ गेट टू मनी, पैसा कैसे आएगा, उस पैसे का वो अपने परिवार के लिए यूज कर रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि भिक्षुओं के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, वो चीवर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उससे उपासकों पर एक गलत छवि, गलत प्रभाव, गलत असर जो वो पड़ता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भिक्षु संघ के संघ नायक आदरणीय भदंत आनंद जी से अपील करूंगा कि इन बातों पर थोड़ी सी गौर की जाए। जो भिक्षु इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम धर्म को बदनाम होने से बचा सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत साधुवाद।